हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने सभी कैंडिडेट्स को ना ये बड़ी अपडेट दी है। दोस्तों, अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है और आपके कम नंबर बन रहे हैं तो बेसिकली ये जो अपडेट है ना आप सभी के लिए है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने ऐसा तोहफ़ा आप सभी को यहाँ पर दे दिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो रेलवे ये चाहता है कि अब 2025 में आप देख भी रहे होंगे कि अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है? तो ऐसे में जो यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी वैकेंसी आई थी और इसमें लगभग दोस्तों आपकी 40 तरह की पोस्ट थी, है ना? तो अब हुआ क्या, जब आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद में जब आपकी दोस्तों यहाँ पर आंसर की आई तो कुछ बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि सर मेरे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 80 प्लस हैं, 85 प्लस हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 है, 70 है, 75 है। तो इन सभी के लिए क्या अपडेट है वो मैं आपको बताऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि इन्हें रेलवे में यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है? पूरी अपडेट जानना, बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चों का कहना है कि सर जब हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थी तो हमने जब फॉर्म अप्लाई किया था ना, जैसे मान लो आपको पता है कि यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ जाती है। रेलवे के अंदर अलग अलग जोन होते हैं, ऐसे ही दोस्तों पोस्ट होती हैं अलग अलग, ठीक है? तो मेन तो वैसे जोन होते हैं क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने के बाद, यानी जैसे मान के चलो आपकी वैकेंसी आई, ठीक है? तो वैकेंसी आने के बाद में कैंडिडेट्स ने क्या देखा कि किस जोन में पहले जो कट ऑफ थी वो कम गई थी और किस में ज़्यादा गई थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं जोन्स को अप्लाई कर दिया जहां पर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो डाउन थी। तो ऐसे ही दोस्तों वो ये बोल रहे हैं कि सर अब हमें ऐसा लगता है कि हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि जहां से हमने फॉर्म फिल कर दिया वहां पर तो बहुत सारे ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने के लिए मिल रहा है और जो वहाँ पर पोस्ट हैं वहाँ पर ज़्यादातर ना कम पोस्ट पर भी अच्छे खासे बच्चे हैं। तो इस तरह की कुछ जो है प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने वहाँ देखने के लिए मिल रही थी। अब देखो ऐसे ही यहाँ पर आरआरबी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं ना, तो आप सभी के लिए ये बुक बेस्ट हो सकती है। दोस्तों, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की। ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चीज़ें, साथ ही दोस्तों जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और बड़ी ही सरल भाषा में इसको तैयार किया गया है जिससे आप आसानी से सारा कॉन्सेप्ट अपना समझ सकें। और दोस्तों, अगर आप एक बार इस किताब को पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। इस तरीके से इसको दोस्तों बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे ग्रुप डी की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स भी आती हैं। जैसे आपका यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी मैथ्स है, रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग है, रेलवे ग्रुप डी सामान्य ज्ञान है। साथ ही आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन बुक्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जाइए और अभी ऑर्डर कर दीजिए। दोस्तों, ग्रुप डी के आपके फॉर्म चल रहे हैं, ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाऊंगा। अब जो ये ग्रुप डी के फार्म है ना भाई, आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कोई जोन पता नहीं चल रहा, हम कहाँ पे अप्लाई करें। तो बेसिकली देखो, मैं आपको समझाऊं तो आजकल पहली बात तो ये है कि भाई देखो, कंपटीशन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, बिना कंपटीशन के तो कुछ भी नहीं है ना? बस ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप लाइफ टाइम आप ऐसी जगह सेटल होना चाहते हैं कि भाई वहाँ से अप डाउन कर सकें, तो तैयारी आपको दोस्तों उसी लेवल की करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप साउथ में फॉर्म फिल करेंगे, देखो वो बात ठीक है, 2 4 5 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन उसी तरीके से फिर आपको वहाँ पर जॉब भी तो करनी पड़ेगी, है ना? तो जैसे आपका दिल्ली जोन है ना, दिल्ली जोन बहुत अच्छा है ना? दिल्ली जोन में आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एरिया से हैं, यानी अगर आप नॉर्थ से हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और अपडेट ये भी है कि देखो, मैं आपको बताऊं तो जो रेलवे का रिजल्ट है, आपने देखा होगा एएलपी का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, इसके जो ऑब्जेक्शन थे वो 11 जनवरी को हो चुके हैं क्लोज्ड। अब 40 से 45 दिन का जो टाइमिंग है वो आपका रिजल्ट का है। तो ऐसे में जो टेक्नीशियन का रिजल्ट है वो भी आपको मार्च के मंथ में अब देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो, आपके सामने क्या है ना दोस्तों, 2 3 एग्जाम
एग्ज़ाम है, जैसे अब आपके सामने एनटीपीसी है, ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहीं पर आरपीएफ कांस्टेबल भी है, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ग्रुप डी भी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको रेलवे में एक साथ अब देखने के लिए मिल रही है। अब देखो जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, यहाँ पर ये 40 तरह की जो पोस्ट है। अब ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन, उसी कॉमन बच्चे का सिलेक्शन तो एएलपी में हो रहा होगा, उसी का यहाँ पर टेक्नीशियन में हो रहा होगा, उसी का एनटीपीसी में, उसी का आरपीएफ में, और उसी का दोस्तों ग्रुप डी में। कुछ कॉमन बच्चे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिनका एनटीपीसी में हो जाएगा, ग्रुप डी में भी हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, वो जो अच्छी पोस्ट होगी ना वो उसको ही लेगा, है ना। तो जो यहाँ पर अच्छी नहीं होगी वो इसको स्किप कर देगा। तो वही चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पर 60 नंबर है, 65 नंबर है ना, तो ध्यान से समझना। देखो कोई भी एग्जाम हो, उसकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो एग्जाम लेवल, है ना, दूसरी चीज होती है वैकेंसी, तीसरी चीज होती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 1:1 का रेशियो रहता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्रुप डी की बात करें ना, वहाँ रेशियो अलग होता है, क्योंकि वहाँ फिजिकल भी है। तो जिन लोगों के नंबर कम बन रहे हैं, 60, 65, 70, 75, वो लोग दोस्तों ग्रुप डी में अपनी तैयारी कीजिए, और ग्रुप डी में उनके चांसेस है सिलेक्शन के। क्योंकि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो 70 to 75 ही रहती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बट दोस्तों अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पर बात करें, तो जो पीसीएम है ना भाई, उसे देख कर तो ऐसा लगता है इसकी तो बहुत ही हाई ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। कुछ का कहना है 100 प्लस चली जाएगी। 100 प्लस जाएगी या नहीं जाएगी वो तो बात की बात है। लेकिन देखो दोस्तों वैकेंसी भी कम है, और उसके अकॉर्डिंग जितने उन्हें बच्चे चाहिए ना, वो उन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स पर देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रिडिक्शन है, कट ऑफ तो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद जो आईटीआई है, तो आईटीआई में भी लगभग अगर आपका 85 प्लस बन रहा है तो आप चांसेस देख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ होगी आपके सामने है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में थोड़े से कम नंबर भी बन रहे हैं तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। ग्रुप डी का फार्म भरिए। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि जहाँ पर लो कट ऑफ जोन है वहाँ पे फॉर्म फिल करें या हाई पे करें, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो सारी अब क्या है ना, अब हर जगह ही कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो आपने इस अकॉर्डिंग भरो, जहाँ पर भी फिल करना है वो आपकी देख लेना। वैकेंसी के अकॉर्डिंग कर लो कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।